एलियन उस दृष्टि से मीडिया के सामने मैं 2 बार उपस्थित हुआ और उसके पुख्ता प्रमाण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। उसके बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि नीट की परीक्षा निरस्त नहीं होगी और तत्समय के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जो रेड पेपर लीक की बात कहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं उन ज़्यादा राजनीतिक भाषणों के बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने कहा था कि नीट का पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है, जिसको राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने स्वीकार किया है कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि राजस्थान के जयपुर में एक ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूट एसएस कॉलेज, जिसके मालिक श्री राम कृपाल मीणा थे, वो ब्लैक लिस्टेड था, उसको फिर भी वहाँ नीट का पेपर कराया गया। मैंने आप लोगों को ये भी निवेदन किया था कि राम कृपाल मीणा डॉक्टर प्रदीप पाराशर आपस में मिले हुए हैं और मैंने ये भी कहा था तब 33 जिले में से मात्र एक जिले जयपुर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्राइवेट आदमी को बनाया, डॉक्टर प्रदीप पाराशर को, जिसने अपने 4 लोगों के जरिए पेपर लीक करने में को अंजाम दिया। वो 4 लोगों के नाम मैं एसओजी से निवेदन करना चाहूँगा कि अब राम कृपाल पकड़ा गया तो उनको भी पकड़ा जाए। थोड़ी सी जानकारी के लिए, इसमें 2 एलबीएस के कर्मचारी हैं और 2 राम कृपाल मीणा की कॉलेज के कर्मचारी हैं। फिर मैंने आप लोगों को यह भी निवेदन किया था कि 24 सितंबर 2021 को बोर्ड के अध्यक्ष मिस्टर जारौली और प्रदीप पाराशर पूरे समय शिक्षा संकुल रहे थे, जहाँ से पेपर्स के बंडल स्ट्रांग रूम से भेजे गए थे। उनकी निगरानी में उनके प्राइवेट आदमी को ये पेपर दिए गए थे, जहाँ से पेपर लीक होने का मेरा आरोप है। इसमें एक नई चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े अधिकारी और राज्य सरकार के एक बड़े कैबिनेट मंत्री ने मिलकर जो मंत्री की जान पहचान वाली प्रिंटिंग प्रेस थी एजेंसी कलकत्ता की, उसको छपवाने का ठेका दिलाया गया। वो जिसने कंपनी का ठेका लिया वो अहमदाबाद का उसका मालिक है और वो अहमदाबाद के व्यक्ति का मैं नाम बाद में बताऊंगा। वो 4 बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिला यहाँ आकर और उस बड़े ब्यूरोक्रेट से भी मिला और तत्समय के शिक्षा मंत्री और उस ब्यूरोक्रेट ने पेपर में लीक में जो रकम इकट्ठी हुई, पेपर छपवाने में जो घपला किया गया, उसकी रिश्वत का बंटवारा भी हुआ है, जिसका प्रमाण मैं कुछ दिन बाद पत्रकार वार्ता में दूंगा। अब इससे स्पष्ट है कि जब सरकार, सीएमओ का एक अधिकारी भी है, बड़ा कैबिनेट का मंत्री भी है, एसओजी मेरे को तो भरोसा है डॉक्टर पाराशर तक जाएगी और जारौली तक जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। ये मेरे को विश्वास नहीं उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी कि इसमें बहुत बड़े नाम आने हैं और करोड़ों का घोटाला है और हजारों लोगों को इन्होंने सत्ताधारी दल ने उपकृत किया है। इसलिए मैं पुनः इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से
जांच करने की मांग करता हूं। एसओजी एक काम और कर रही है, निर्दोषों को तो गिरफ्तार कर रही है और दोषियों को छोड़ रही है। इसमें मैं पहले तो सोचा नाम छुपा लूं, पर मैंने कहा उजागर करना ही ठीक है। वो नाम है मोहन पोसवाल, सीआई एसओजी, और नाथू हेड कांस्टेबल एसओजी। इन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 निर्दोष थे। और इसमें एक कमल यादव जो शिलारपुर नीमराना का है, उसने अपनी साली पूनम यादव को भी पेपर दिया था। जो पूनम यादव तो गिरफ्तार हुई, लेकिन इस पूनम यादव के साथ 2 और थे, आशीष यादव, सुमित यादव, जो बहरौल के रहने वाले हैं। इनसे इस सीआई ने बड़ी लेन देन करके इन दोनों को बचा लिया। ऐसे ही भजनलाल जी की बहन द्रौपदी ने इस एसओजी के दोनों अधिकारियों को, भजनलाल को बचाने के लिए रिश्वत दी, लेकिन क्योंकि दबाव मीडिया का भी ज़्यादा था, राजनीतिक दलों का भी ज़्यादा था, मैंने भी अंत में धरना दे दिया था, तो भजनलाल पकड़ा गया। इससे भी रकम की लेन देन हुई है। इसी प्रकार से ये पेपर हमारे सवाई माधोपुर के खंडार के विजय राज सिंह चौधरी तक पहुंचा है। विजय राज सिंह चौधरी की घरवाली ने जोधपुर के एक सेंटर पर परीक्षा दी, जिसको पेपर मिला, और उसके साथ 20 लोगों को और पेपर मिला, जिनको सीआई पोसवाल जी ने बचा दिया, रकम लेके, पैसा लेके। जोधपुर में वहाँ करीबन 5000 लोगों को ये पेपर बांटा गया। मैं ये बात पोसवाल का और एसओजी के अधिकारी को इसलिए बता रहा हूँ, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एडीजी एसओजी को भी कहना चाहता हूँ कि आपके तो थाली में ही छेद हो रहा है। या तो खेत ही, बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो एसओजी के ये 2 कर्मचारी, 2 और बड़े हैं जिनके नाम मैं अगली उसमें लूंगा, वो कई निर्दोषों को फंसा रहे, कई दोषियों को बचा रहे। एसओजी को ऊपर लेवल पर ये जानकारी है कि नहीं, मैं आज अलग से एडीजी एसओजी से मिलूंगा, और वो जो प्रमाण मैं देना चाहता हूं, जिसने ये मामला मैं बता रहा हूं, ये उस जिसने आंखों से इन चीज़ों को देखा है, जिसके थ्रू लेन देन हुई है, जिन जिन को बचाया गया है, उस व्यक्ति को जाके मैं एडीजी से भी मिलाऊंगा, और अगर मौका दे दिया मुख्यमंत्री जी से, तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलाऊंगा। तो अब एसओजी ही कार्रवाई पक्षपातपूर्ण कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसलिए मैं फिर से मांग करता हूं